बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की ख़बरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले एक अफसोसनाक ख़बर, एक कत्ल से मुत्तल्लिक़ एक बड़ी अहम ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे। ख़बर नाज़रीन यह है कि जो हमारे नामवर तज़ियाकार हैं, कालम निगार हैं अयाज़ मीर साहब, उनके बेटे शाहनवाज़ ने मुबैना तौर पे अपनी अहलिया सारा को कत्ल कर दिया है। और ये कत्ल का अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद में चक शहज़ाद में जो अयाज़ मीर साहब के बेटे का फार्म हाउस था, वहाँ पर ये कत्ल का वाक़या पेश आया है। और अब तक की जो इत्तलात सामने आई हैं, इस कत्ल की ख़बर सामने आने के बाद जो पुलिस है मुतलका थाने की और उसके साथ जो फ़ॉरेंसिक टीमें हैं वो मौके पे पहुँच चुकी हैं और शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं इस कत्ल की लर्ज़ाखेज़ और पुरअसरार वारदात से मुत्तल्लिक़। अब जैसा कि मैंने कहा कि अफसोसनाक ख़बर है, लेकिन अब इसका कॉज़ ऑफ एक्शन क्या है, किस वजह से ये कत्ल हुआ है, तो इस हवाले से अभी हमें जो पुलिस की तहकीकात है उसका इंतज़ार करना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी, मामलात इस नहज पे क्यों पहुँचे कि अयाज़ मीर साहब के बेटे शाहनवाज़ ने मुबैना तौर पे अपनी अहलिया जिनके साथ उनका सालों का ताल्लुक़ था, अचानक से उन्हें कत्ल कर दिया। तो ये ख़बर आपके साथ सबसे पहले हमने शेयर करनी थी। तो अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और हमारी पहली ख़बर जो तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ बगावत के मुकदमे दर्ज किए गए ज़ाब्ता फ़ौजदारी के सेक्शन 124A के तहत, जिसे कल तहरीक-ए-इंसाफ़ की सीनियर रहनुमा शीरी मज़ारी साहबा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, आज इस दरख्वास्त पर चीफ़ जस्टिस अतहर मीनल्लाह की जानिब से समाअत की गई है और समाअत करने के बाद शीरी मज़ारी की इस दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज कर लिया है। गो के अदालत ने फ़ैसला जारी नहीं किया, फ़ैसला नहीं सुनाया, लेकिन फ़ैसला क्या है वो चीफ़ जस्टिस अतहर मीनल्लाह ने अपने रिमार्क्स में बता दिया है। आज जब हाई कोर्ट में इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो शीरी मज़ारी साहबा के जो वकील हैं, साबिक़ चीफ़ जस्टिस गुलज़ार अहमद के दामाद अबूज़र सलमान नियाज़ी, उन्होंने कहा कि ये जो सेक्शन 124 है ज़ाब्ता फ़ौजदारी का, ये आज़ादी इज़हार की जो एक आज़ादी है उसके ख़िलाफ़ है, बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, तो इसे सेट असाइड किया जाए। तो चीफ़ जस्टिस की जानिब से अतहर मीनल्लाह साहब की जानिब से ये कहा गया कि आपके दौर में भी यानी PTI के दौर में भी इसी सेक्शन का इतलाक़ करते हुए अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज किया गया था और यही अदालत थी जिसने उन बगावत के मुकदमात को जो है वो कलअदम करार दिया था। तो चीफ़ साहब ने कहा कि ये पार्लियामेंट का डोमेन है, पार्लियामेंट ने कानून साज़ी करनी है, पार्लियामेंट का हम बड़ा एहतराम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कानून को तब्दील किया जाए तो आपको इस सिलसिले में पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। तो ये रिमार्क्स दे के अदालत ने जो है वो मुकदमा जो है वो जो दरख्वास्त है उस पर फ़ैसला महफूज कर लिया है। अब देखते हैं कि इसका तहरीरी फ़ैसला कब चीफ़ जस्टिस अतहर मीनल्लाह की जानिब से जारी किया जाता है। दूसरी नाज़रीन ख़बर, इसहाक़ डार जिन्होंने कल एहतसाब अदालत में सरेंडर करने की और जो उनकी गिरफ़्तारी का दायमी वारंट जारी किया गया था उसकी सस्पेंशन के लिए एहतसाब अदालत से रुजू किया था, कल नहीं परसों रुजू किया था। तो आज 23 सितंबर का नैब को नोटिस किया गया था, तो आज इसहाक़ डार की इस मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। गो के अदालत ने इसहाक़ डार का जो दायमी वारंट है उसको मुअत्तल कर दिया है, लेकिन मनसूखी यानी इस दायमी वारंट की मनसूखी के हवाले जो फ़ैसला है वो फ़िलहाल अदालत ने कहा है कि जब तक इसहाक़ डार अदालत के सामने पेश नहीं होते, जब वो पेश होंगे तो फिर इस दायमी वारंट की मनसूखी के हवाले से जो है वो मामले पर गौर किया जाएगा। आज जब इसहाक़ डार की दरख्वास्त पर बाकायदा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जज मोहम्मद बशीर ने पूछा, जो वकील थे उनके इसहाक़ डार के काज़ी मिसबा, कि आप ये बताएं कि क्या इसहाक़ डार बीमार हैं या कुछ और मसला है। तो उनके वकील की जानिब से कहा गया कि इसहाक़ डार जो है वो अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन ख़दशा है कि एयरपोर्ट पे आएंगे तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, तो उनके जो दायमी वारंट है जो इसी अदालत ने जारी कर रखे हैं उन्हें सस्पेंड किया जाए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसहाक़ डार जैसे पाकिस्तान वापस आएंगे, एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, वो वहाँ से सीधा जो है वो इस अदालत में पेश हो जाएंगे। अब इस पर फवाद चौधरी साहब ने भी कुछ ट्वीट किया है, उनका बयान सामने आया है कि देखें किस तरीके से जो है वो उनके सियासी मुखालफिन को NRO देने की कोशिश की जा रही है। तो ठीक है, उनका एक सियासी बयान तो हो सकता है, लेकिन अगर कोई मुल्ज़म जो अदालत से मफरूर है, अदालत के सामने सरेंडर होना चाहता है, अदालत की जुरिस्डिक्शन में आना चाहता है, तो इसे NRO कैसे कहा जा सकता है, ये एक सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। जब वो मफरूर थे तब वो कहते थे कि इसहाक़ डार अदालतों में क्यों नहीं पेश होते, आज वो अदालत में पेश हो रहे हैं तो ये एतराज़ उठाया जा रहा है कि वो NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की जानिब, जो फवाद चौधरी और PTI के दीगर रहनुमाओं को हरासा करने के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी
उस पर भी समाअत हुई है। और चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से जितने भी PTI के अरकान असम्बली हैं जिन्हें हरासा किया जा रहा था, उससे मुतल्लिक सेक्रेटरी दाखिला से रिपोर्ट तलब की गई थी, लेकिन आज भी वो रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला के सामने पेश ना की जा सके, जिस पर अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार भी किया गया है और आइंदा समाअत पर आखिरी जो है वो मोहलत दी गई है वजारत दाखिला को कि इस हवाले से अरकान के खिलाफ, PTI के अरकान के खिलाफ या दीगर लोगों के खिलाफ जो हुकूमत तब्दीली के खिलाफ मुकदमात का मुल्क भर में इंतराज किया गया है, उसकी तफसीलात पेश की जाएँ। बसूरत दीगर जो सेक्रेटरी दाखिला हैं वो ज़ाती हैसियत में फिर अदालत में पेश होंगे। इस केस की समाअत के दौरान नाज़रीन चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए, जिसमें चीफ जस्टिस का यह कहना था कि स्पीकर ने PTI के अरकान से मुतल्लिक जो रिपोर्ट पेश की है, उस रिपोर्ट के मुताबिक आज भी जो दरख्वास्त गुजारान हैं इस केस में वो कौमी असम्बली के मेम्बरान हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कल PTI के लोगों को ये कहा था कि आप पार्लियामेंट में वापस जाएँ, वहाँ पर जाके आपका जो एक किरदार है, जो अवाम ने आपको मैंडेट दिया है, वो किरदार अदा करें। तो फैसल चौधरी साहब जो कि फवाद चौधरी साहब के वकील थे, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल टेक्निकली यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि टेक्निकली नहीं, आप फ़िलहाल कौमी असम्बली के मेम्बरान हैं, जब तक आपके इस्तीफ़े डी नोटिफाई नहीं हो जाते, आपके इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं कर लिए जाते, आप पार्लियामेंट में जाएँ और जाके जो अवामी मसाइल हैं उस पर जाके बात करें, ये आपका आइनी किरदार है। तो फैसल चौधरी ने कहा कि पार्लियामेंट तक जाने के लिए इस हुकूमत के दौर में दहशत गर्दी के केसेस से गुजर के जाना पड़ता है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इन मामलात का सियासी हल ना हुआ तो फिर मुल्क में कियास होगा। और सेक्रेटरी दाखिला से PTI के अरकान से मुतल्लिक जो है वो 3 हफ्तों में मुकदमात के इंदराज की जो रिपोर्ट है वो अदालत की जानिब से तलब कर ली गई है। और सेक्रेटरी दाखिला को भी वार्निंग दे दी गई है कि आइंदा समाअत पर इस मामले पर हतमी फाइनल रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवाई जाए। अब नवाज शरीफ की बरीयत का क्या मामला है, जैसे कि मैंने थंबनेल पे लिखा, नाज़रीन नवाज शरीफ के खिलाफ जो प्लाट अलॉटमेंट का रेफरेंस लाहौर के एहतसाब अदालत में दायर किया गया था, जिसमें 3 शरीक मुलजमान को एहतसाब अदालत पहले बरी कर चुकी है, जिसमें जंग ग्रुप के जो मालिक हैं मीर शकील रहमान, उन्हें भी बरी कर दिया गया था, मरकज़ी मुलज़म थे, और इसमें नवाज शरीफ को शरीक मुलज़म के तौर पर शामिल किया गया था। तो इस केस में नवाज शरीफ ने बरीयत की दरख्वास्त जो है एहतसाब अदालत में दायर कर दी है, जिसमें यह कहा गया है कि नैब के कानून के मुताबिक एहतसाब अदालत 50 करोड़ से ज़्यादा मालियत के रेफरेंस की समाअत कर सकती है। लेकिन मेरे खिलाफ जो रेफरेंस है, नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि मेरे मौक्कल के खिलाफ जो रेफरेंस है वो 13 करोड़ का है, तो लिहाजा इस रेफरेंस में मेरे क्लाइंट साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बरी कर दिया जाए। तो ये डेवलपमेंट हुई है। अब देखते हैं कि इस केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी भी करार दिया जा चुका है। अब ये अदालत ज़ाहिर सी बात है कि कल हो सकता है कि एहतसाब अदालत में टेकअप हो या फिर पीर के रोज़ इस दरख्वास्त को समाअत के लिए जो है वो टेकअप किया जाए। अब आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक भी आज अंसार अब्बासी साहब ने यह खबर दी है, अपने ज़राए से वो दावा करते हैं कि PTI में इमरान खान साहब इस बात पर गौर कर रहे हैं, कानूनी ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट से रजू करने के लिए गौर किया जा रहा है कि क्यों ना आर्मी चीफ की जो तैनाती है, मौजूदा हुकूमत उस तैनाती को ना कर सके, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाए, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाए। अब ये उन्होंने अंसार अब्बासी साहब ने अपने ज़राए से एक बड़ी अहम खबर दी है। अब देखना होगा कि आया कि ऐसी कोई दरख्वास्त आती है नहीं आती, लेकिन पिछले दिनों जो कामरान खान साहब को इंटरव्यू दिया था इमरान खान साहब ने, उसमें उन्होंने इस बात की तरफ इशारा दिया था कि प्रोविज़न निकल सकती है। अब वो प्रोविज़न जो है, आया कि आर्मी चीफ की तैनाती को उस प्रोविज़न के ज़रिए चैलेंज किया जाएगा या कोई और कानूनी रास्ता अडॉप्ट किया जाएगा, इस हवाले से फ़िलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसी खबर में अंसार अब्बासी साहब ने फवाद चौधरी से बात की कि क्या आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक कानूनी ऑप्शन पे या फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू करने के हवाले से कानूनी टीम को कोई टास्क सौंपा गया है। तो फवाद चौधरी साहब ने इस खबर की तरदीद कर दी है कि फ़िलहाल ऐसा कोई मामला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ज़ेरे गौर नहीं है। अब आ जाते हैं कि जो तौहीन अदालत का मामला है खान साहब का, कल इमरान खान साहब ने माफ़ी मांगी और फिर एक नई बहस शुरू हुई कि माफ़ी मांगी है या फिर गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। एक तो मुझे इसमें जो एक चीज़ नज़र आती है कि ये जो PTI के लोग बयानात दे रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दिया कि हमने तो माफ़ी नहीं मांगी, हम तो इस मामले को कंटेस्ट करेंगे। तो मैंने अपने कल के पहले वीलॉग में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालती कार्रवाई के बाद कह दिया था कि एक टेक्निकल माफ़ी खान साहब ने मांगी है, बराह रास्त माफ़ी नहीं मांगी गई। लेकिन यहाँ पे ये भी मामला जो PTI के लोगों को देखना होगा कि अगर अदालत ने कल इमरान खान साहब के स्टेटमेंट को सराहा है, तो ये जो आप किस किस्म के बयानात दे रहे हैं कि माफ़ी मांगी है, माफ़ी नहीं मांगी, माफ़ी मांगी है, गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, तो क्या ये अदालत को आप ये बता रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं कि जब आइंदा समाअत पे, क्योंकि फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई है उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म नहीं किया, उससे सिर्फ मौखर किया गया है 3 अक्टूबर तक। तो 3 अक्टूबर को जब दोबारा फ़र्द जुर्म की अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा, खान साहब का बयान हल्फी भी आएगा, तो अदालत ने अगर कह दिया कि आपने तो माफ़ी मांगी नहीं, आपके रहनुमा ये इस किस्म के बयानात दे रहे हैं,
क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब ये तौहीन अदालत का केस टेकअप हुआ था तो PTI के रहनुमाओं की तरफ से और खान साहब की जानिब से भी कहा गया था कि मेरे खिलाफ ये -1 की साजिश हो रही है। तो आज उमर चीमा साहब जो कि साबिक गवर्नर हैं और पंजाब हुकूमत के वो तर्जुमान भी हैं, उनका स्टेटमेंट सामने आया है कि जो इमरान खान के खिलाफ साजिश की जा रही थी माइनस की इमरान खान की, वो साजिश ख़त्म हो गई। इमरान खान साहब ने माफ़ी मांग ली है। पहले तो सवाल ये था, हम पहले भी कहते रहे कि खान साहब अगर माफ़ी मांग लेंगे, ये कोई साजिश वाली बात नहीं है। खान साहब का अपना स्टेटमेंट है, खातून जज से मुतल्लिक़ खान साहब ने स्टेटमेंट दिया, तो इसमें साजिश माइनस इमरान खान को माइनस करने की साजिश कहाँ से आ गई। लेकिन अगर चलें PTI इसे साजिश समझती है, खुद ही इसको साजिश का रंग दिया है, तो फिर जो इस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं कि माफ़ी नहीं मांगी, गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, कॉन्टेस्ट करेंगे, तो ये कौन सी साजिश को दोबारा से हवा देने की कोशिश की जा रही है। मामला तो अपनी जगह पे मौजूद है। खान साहब को जो नोटिस कंटेम्प्ट का शोकास नोटिस जारी किया गया वो भी अपनी जगह पे मौजूद है और आइंदा की अदालती कार्रवाई के हवाले से भी नोटिस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को जारी कर दिया है कि 3 अक्टूबर को इस केस की दोबारा समाअत होनी है। तो ये जो मुख्तलिफ बयानात सामने आए हैं, इससे मुझे ये लगता है कि मामला एक नया टर्न लेगा, इस मामले में एक नया मोड़ आएगा और हो सकता है कि जज साहबान की जानिब से इमरान खान साहब को आइंदा समाअत पे, क्योंकि ज़ाती हैसियत में उन्होंने पेश होना है, ये ना कह दिया जाए कि आपकी जो माफ़ी है उसमें सिर्फ अपॉलजी का लफ्ज़ है तो आप गैर मशरूत माफ़ी मांगे। ये सिविल नहीं बल्कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, तो आपको गैर मशरूती माफ़ी मांगना पड़ेगी। और अगर बात इस नहज पे पहुंची, इस नुक्ते पे पहुंची, तो इसके ज़िम्मेदार PTI के अपने लोग होंगे। एक और भी नोटिस खान साहब को नाजरीन, जो इलेक्शन कमीशन ने 4 सदा NA 124 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मामले पे महमूद खान साहब को दिया था, KPK के वज़ीर आला और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को। इसकी कल समाअत हुई थी लेकिन कल इसे रिपोर्ट नहीं कर सके थे। तो अब यह खबर सामने आई है कि महमूद खान के वकील तो पेश हुए हैं और महमूद खान के वकील ने पेश होकर कहा है कि ये जो हमें नोटिस किया गया है इस पर हम अपना जवाब जो है वो तहरीरी सूरत में जमा करवाएंगे। लेकिन इमरान खान की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, तो इमरान खान के पेश ना होने पे इमरान खान को तलबी का एक और नोटिस जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दिया गया है। तो ये आज का हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।